आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड भाषा साहित्य के पार्ट 10 कुडुख साहित्य के बारे में। लास्ट तक वीडियो में बने रहे, पूरी फैक्ट क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है, कुडुख साहित्य। पहले ये देखिए, कुडुख साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो इसकी लिपि क्या है, स्क्रिप्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस स्क्रिप्ट में ये लिखा जाता है। इसकी स्क्रिप्ट अभी अंडर डेवलप्ड अवस्था में है। मैक्सिमम जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस है सबके जो स्क्रिप्ट है अंडर डेवलप्ड अवस्था में है। फिर भी एक रास्ता इन लोगों ने पा लिया है। इसकी अभी इससे पहले हम लोग खड़िया पढ़े थे, खड़िया का नहीं है स्क्रिप्ट, उन्होंने डेवलप नहीं कर पाया, इसलिए पिछड़ रहा है। बाकी कुडुख साहित्य बहुत ही समृद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब इसकी स्क्रिप्ट भी बन गई है। तो इस स्क्रिप्ट का नाम है तोलोंग सिकी। ठीक है, ये 1999 में बनाया गया। ठीक है, ये अंडर डेवलप है, ये डेवलपमेंट को पकड़ रहा है। जब पूरी तरह से अगर ये विकसित हो जाए तो कुडुख साहित्य, संथाली साहित्य या दूसरे जो डेवलप्ड है उसको भी पछाड़ देगा, क्योंकि इसके भाषा साहित्य बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, इसको किसने बनाया है, लिखा है नारायण उरांव। ये आपको याद रखना है, नारायण उरांव। ठीक है, 99 में। अब बहुत सारे बुक, छोटे छोटे बुक तोलोंग सिकी स्क्रिप्ट में ही लिखे आ रहे हैं। इससे पहले देवनागरी लिपि जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसका यूज करते थे इन लोग। ठीक है, ये आपने जान लिया। और कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, कुडुख साहित्य क्या हो गया, वेस्ट बंगाल की एक द्वितीय भाषा है। जैसे झारखंड की मेन भाषा हिंदी है, बाकी 16 या 18 जो भी है वो भाषाएं से द्वितीय राजभाषा है। उसी तरह द्वितीय राजभाषा में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुडुख को शामिल किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस एक और क्वेश्चन आता है कि कुडुख जो लैंग्वेज है, कुडुख लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, कुडुख लैंग्वेज आप देखिए, ये साउथ इंडिया के लैंग्वेज से मिलता जुलता है। तमिल लैंग्वेज आपने सुना होगा ना, तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज, उससे मिलता जुलता है। बहुत सारे शब्द तमिल से मिलता जुलता है। प्लस संस्कृत से भी बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। तो तमिल से इसकी बहुत सारी समानताएं हैं, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तमिल से मिलता जुलता झारखंड का कौन सा भाषा है, दैट इज कुडुख। चलिए, अब इसका हम लोग विस्तार और कैसे डेवलप हुआ और अभी जो डेवलप कंडीशन में कैसे पहुंचा। देखिए, सबसे पहला बुक कुडुख साहित्य में लिखा गया सबसे पहला बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द कुडुख लैंग्वेज, उरांव लैंग्वेज। देखिए, उरांव लैंग्वेज, उरांव लैंग्वेज। ठीक है, उरांव लैंग्वेज इसलिए क्यों, कुडुख उरांव की भाषा है। उरांव ट्राइब्स की भाषा का नाम है कुडुख। इसको आप उरांव लैंग्वेज भी बोलिए या कुडुख लैंग्वेज भी बोलिए, सेम चीज़ है दोनों। ठीक है, आपने पढ़ लिया एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज भी के राइटर का भी नाम याद कर लीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू द हो लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेज है सबका एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, मतलब उसके लैंग्वेज के नाम से। दूसरे में हो जाएगा, किसी में मुंडारी हो जाएगा, किसी में संथाली हो जाएगा, उस हिसाब से है। सारे बुक का ये पोर्शन तो जरूर याद रखिए। तो ये एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज जो फर्स्ट बुक है उरांव के ऊपर, उरांव साहित्य पे, वो है ये 1874 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और सेम देखिए, इसका राइटर कौन था, फ्लैक्स। ठीक है, सिंपल। और सेम चीज़ देख लीजिए, अगर एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, अगर ऐसा बुक आ जाए संथाली लैंग्वेज, ये किसने लिखा, ये 1852 में, इससे पहले लिखा जा चुका है। उसका भी नाम देखिए क्या है, ये फ्लैक्स और ये फिलिप्स। फ्लैक्स और फिलिप्स, कितना आसान है। उरांव लैंग्वेज को फ्लैक्स ने लिखा और एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज फ्लैक्स, एंड एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज इज रिटन बाय फिलिप्स। क्लियर। चलिए, पहली संथाली की पहली पुस्तक ये है, फिलिप्स वाला, और उरांव की पहली पुस्तक है फ्लैक्स वाला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया था बंगाल में, एशियाटिक सोसाइटी। आपको पता है कि भारतीय फ्रीडम फाइट में इस सोसाइटी का बहुत योगदान है।
विलियम जोन्स, इसने बनाया था। इसका साहित्य से रिलेटेड, इस सोसाइटी का काम था साहित्य से रिलेटेड ही, दुनिया के हर एक साहित्य का अलग अलग भाषा में अनुवाद करो और जनता तक पहुंचाओ। बहुत सारे विदेशी भाषाओं के पुस्तक का भी अनुवाद हुआ यहाँ पे। यहाँ के पुस्तक को अंग्रेजी में या फ्रेंच में विदेशी भाषा में हुआ। ये एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी सिर्फ झारखंड की भाषाओं को नहीं, इंडिया के डिफरेंट एरिया में भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, उसको भी डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने बनाया था। वो एशियाटिक सोसाइटी ने देखिए अपने जर्नल निकालता था, मतलब पत्रिका निकालता था। अपने पत्रिका में हर एक भाषाओं को बारी बारी से जगह देता था। तो इसमें कुडुख भाषाओं का अपने जर्नल में 2 टाइटल से पब्लिश किया था, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज। ठीक है, एक टाइटल, इस टाइटल से बहुत सारे प्रकाशन हुए हैं। प्लस दूसरा टाइटल है एपिटोम ऑफ द ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज। एपिटोम ऑफ द ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज। ठीक है, तो ब्रीफ ग्रामर, ये भी ब्रीफ ग्रामर। एपिटोम का भी मतलब, एपिटोम का हिंदी में मतलब होता है सारांश। ठीक है, पूरा कहानी सुना दिया, लास्ट में एपिटोम दिया रहता है कि छोटी सी एक जगह पे पूरी कहानी को ख़त्म कर ले, उसको सारांश कहते हैं। तो सेम मीनिंग, एक ही टाइप का मीनिंग है। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, एपिटोम ऑफ ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज। एपिटोम मतलब सारांश, बस एशियाटिक सोसाइटी का ये देन है। बाकी हमें और भी पढ़ना है। अभी हम एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए कैसे कैसे विकसित होता जा रहा है धीरे धीरे कुडुख लैंग्वेज। इसके बाद आता है फर्डिनेंड हॉर्न साहब का। ठीक है, फर्डिनेंड हॉर्न। अब सब सारे जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है, इसको ये करने के लिए, डेवलप करने के लिए ईसाई मिशनरियों का बहुत योगदान है। तो ईसाई मिशनरियों का ही एक मेंबर होगा फर्डिनेंड हॉर्न। इसके 2 पुस्तकों को आपको याद रखना है, कुडुख ग्रामर और कुडुख फोकलर मतलब जो फोकलर में क्या होता था, फोकलर में जो पुरानी कहानियाँ जो आती, उरांवों के मुंह में जो कहानी पर अपने दादा परदादाओं से लोगों से सुनता आ रहा, उसी को लिखित रूप दिया था। ये कुडुख फोकलर और कुडुख ग्रामर अचानक थोड़ी ना विकसित होगा, धीरे धीरे ये लिखेगा वो लिखेगा, उसका गलती का सुधार वो करेगा, उसका गलती का वो सुधार करेगा, इस तरह करते ग्रामर डेवलप होगा। ठीक है, फर्डिनेंड हॉर्न की ये 2 पुस्तकें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रीनार्ड साहब, ग्रीनार्ड का बहुत सारा योगदान है कुडुख साहित्य को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले ये याद कर लिए कि इंग्लिश कुडुख डिक्शनरी इसने लिखा। इंग्लिश कुडुख डिक्शनरी भी किसी भाषा साहित्य को डेवलप करने के लिए डिक्शनरी का भी उतना योगदान है, व्याकरण का भी, शब्दकोशों का भी, कविताओं का भी, कहानियों का भी, लोक कथा ग्रंथ सब आएगा धीरे धीरे। पहले डिक्शनरी किसने बनाया? ग्रीनार्ड साहब ने। और ग्रीनार्ड साहब का एक और क्या योगदान है भाई, एक बुक और लिखा है, उसको भी याद करना पड़ेगा। ए ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज एंड स्टडी इन उरांव एडवर्सरीज। ठीक है, ये बुक दोनों लिखा है इसने। देख, ग्रामर और डेवलप किया इसने ग्रीनार्ड साहब ने। ठीक है, तो ये 2 ग्रीनार्ड साहब के बारे में याद रखिए, 2 ओटो हॉर्न फर्डिनेंड हॉर्न के बारे में याद रखिए। प्लस इंग्लिश कुडुख डिक्शनरी तो बन गया, अब हिंदी। ठीक है, तो मिखाइल तिग्गा का नाम आता है। मिखाइल तिग्गा का भी 2 चीज़ याद रखना पड़ा। एक, इसने क्या किया, इंग्लिश हिंदी
कुरुख, तीनों में कुरुख भाषा को लिया, उसका मीनिंग हिंदी में भी निकाला, इंग्लिश में भी निकाला, वो डिक्शनरी बनाया इसने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिखाइल तिग्गा ने ये व्याकरण को भी डेवलप किया, किस नाम से? कथ विलियन ईदऊ, इस नाम से एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, व्याकरण को थोड़ा सा ये किया, डेवलप किया। तो मिखाइल तिग्गा के बारे में दो चीज़ याद रखिए, ये सब डेवलप अवस्था है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो कहानियाँ, कविताएं आपके सामने आएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बिहारी लकड़ा के बारे में पढ़ते हैं। एक बिहारी लकड़ा इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसे कुरुख लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, बिहारी लकड़ा 2005 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा झारखंड के कुरुख भाषी किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दैट इज बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा के बारे में एक चीज़ और याद रखना आपको पड़ेगा। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा, इसका जो सबसे फेमस कृति है कुडुक दंडी, ये बुक किसने लिखा भाई? फट से आप मार दीजिएगा, बिहारी लकड़ा ने ये बुक लिखा। क्लियर, इतना हो गया। एक कविता संग्रह बहुत फेमस है, बहुत उरांव लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उस दबले कुजूर वाला, दबले कुजूर, ये दब गया था क्या? दबले कुजूर, मुंता पूंप झुम्पा, मुंता पूंप झुम्पा। ठीक है, ये बुक आपको याद रखना ही पड़ेगा। देख क्या है ये? कविता संग्रह है, कविता संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम लोग चलते हैं इंद्रजीत उरांव। याद रखें या ना रखें ये आपकी क्षमता पे है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंद्रजीत उरांव का जो बुक है वह खल्ली अयंग। क्लियर। अब आता है स्वर्णलता प्रसाद, ये आपको याद करना मजबूरी है, एकदम याद कर लिए। क्यों? और आसान भी है ये स्वर्णलता प्रसाद वाली बुक। कुडुख हिंदी, इसने दो चीज़ लिखा, कुडुख हिंदी शब्दकोश और दूसरा उल्टा कर दीजिए, हिंदी कुडुख शब्दकोश। ठीक है, स्वतंत्रता प्रसाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं ब्रज बिहारी कुमार। ठीक है, ब्रज बिहारी कुमार, दो बिहारी मिल गया यहाँ पे, बिहारी लकड़ा और ब्रज बिहारी कुमार। इसने कुडुख शब्दकोश लिखा, कुडुख शब्दकोश। ठीक है, ये सब बेचारे मिलके कुडुख साहित्य को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद जॉन लकड़ा का एक किताब याद रखिए, जॉन लकड़ा का मौसमी राग, इसको भी याद रखिए। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बता दिया वो जरूर याद रखिए। पीसी बैक का एक बुक याद कर लीजिए। ठीक है, कुडुख पर कला। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। एक कविता संग्रह है, उस कविता संग्रह को भी आप लिख लीजिए। चाजी का कुरुख दंडी। ठीक है, ये किताब का 1 2 3 नाम है, इसीलिए 3 राइटर ने मिलकर इस किताब को लिखा है। कविता संग्रह है। तेजू भगत था, उसके बाद थोथे उरांव, जमुआ भगत,
आपकी कैपेसिटी है तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जितने साहित्य में बहुत सारे कुडुख साहित्य में बहुत से बुक्स हैं, कितने याद करेंगे आप, संभव नहीं है, इसीलिए सारे इम्पोर्टेंट मैं याद करा दिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। बाकी जो कुडुख लैंग्वेज से एग्ज़ाम देगा उन लोग पढ़ेगा, आपके लिए इतना काफ़ी है कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए इसका पत्रिकाएं, ठीक है, पत्र और पत्रिकाएं जिसका पीरियोडिकली प्रकाशन होता है, किताब कहानी संग्रह ये सब तो एक ही बार छप गया और जीवन भर रहेगा, ये कोई 3 महीना, कोई 2 महीना, 1 महीना। तो पहला कुडुख लैंग्वेज में जो पत्रिकाएं हैं ना, बीज बिनको नाम था उसका, बीज बिनको, ठीक है, ये 40 के करीब 1940 के करीब इसका छापता था। आपने सुना एक बहुत बड़ा नेता झारखंड आंदोलन के दौरान जिसका झारखंड बहुत बड़ा महत्व रोल था, इग्नेस बैक, ये था इसके प्रकाशक, ठीक है, बीज बिनको का, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पत्रकार आह्लाद तिर्की, इसका नाम भी बहुत याद रखिए, आह्लाद तिर्की, ये बहुत फेमस नाम है कुडुख साहित्य में। आह्लाद तिर्की एक पत्रकार के रूप में जाना जाता था, प्लस व्याकरण को भी इसने बहुत दूर तक डेवलप किया था। आह्लाद तिर्की क्या था, कुडुख पत्रकार। इसके किताब, ये जो पत्र निकालते थे मैगजीन्स, उसका एक का नाम था बोलता, ठीक है, दूसरे का नाम था धूमकुड़िया। धूमकुड़िया क्या होता है, उरांवों का युवा गृह, जहाँ पर डांस करते हैं जाके। तो आह्लाद तिर्की का ये 2 चीज़ याद रख लीजिए। और इसने व्याकरण को, जो व्याकरण बुक लिखा था, व्याकरण का डेवलपमेंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुडुख सरहा, ये जरूर याद रख लीजिए, कुडुख सरहा आह्लाद तिर्की का, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए, कुडुख लैंग्वेज में काफ़ी है, ठीक है। बाकी उसको पढ़ने दीजिए, इसके ज़्यादा वाली चीज़ को जो कुडुख साहित्य को लेके आगे बढ़ रहा है जेपीएससी और जेएसएससी में। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड भाषा साहित्य के पार्ट 10 कुडुख साहित्य के बारे में। लास्ट तक वीडियो में बने रहे, पूरी फैक्ट क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। कुडुख साहित्य, पहले ये देखिए, कुडुख साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो इसकी लिपि क्या है, स्क्रिप्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी है, किस स्क्रिप्ट में ये लिखा जाता है। इसकी स्क्रिप्ट अभी अंडर डेवलप्ड अवस्था में है। मैक्सिमम जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस है, सबके जो स्क्रिप्ट है अंडर डेवलप्ड अवस्था में है, फिर भी एक रास्ता इन लोगों ने पा लिया है। इसकी अभी इससे पहले हम लोग खड़िया पढ़े थे, खड़िया का नहीं है स्क्रिप्ट, उन्होंने डेवलप नहीं कर पाया, इसलिए पिछड़ रहा है। बाकी कुडुख साहित्य बहुत ही समृद्ध हो चुका है, क्योंकि अब इसकी स्क्रिप्ट भी बन गई है। तो इस स्क्रिप्ट का नाम है तोलोंग सिकी, ठीक है। ये 1999 में बनाया गया, ठीक है। ये अंडर डेवलप है, ये डेवलपमेंट को पकड़ रहा है। जब पूरी तरह से अगर ये विकसित हो जाएगा तो कुडुख साहित्य, संथाली साहित्य या दूसरे जो डेवलप्ड है उसको भी पछाड़ देगा, क्योंकि इसके भाषा साहित्य बहुत ही समृद्ध है, ठीक है। इसको किसने बनाया है, लिखा है नारायण उरांव, ये आपको याद रखना है, नारायण उरांव, ठीक है, 99 में। अब बहुत सारे बुक, छोटे छोटे बुक तोलोंग सिकी स्क्रिप्ट में ही लिखे आ रहे हैं। इससे पहले देवनागरी लिपि जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसका यूज करते थे इन लोग, ठीक है। ये आपने जान लिया। और कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, कुडुख साहित्य क्या हो गया, वेस्ट बंगाल की एक द्वितीय भाषा है। जैसे झारखंड की मेन भाषा हिंदी है, बाकी 16 या 18 जो भी है वो भाषाएं से द्वितीय राजभाषा है। उसी तरह द्वितीय राजभाषा में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुडुख को शामिल किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस एक और क्वेश्चन आता है कि कुडुख जो लैंग्वेज है, कुडुख लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज है, ठीक है। कुडुख लैंग्वेज आप देखिए, ये साउथ इंडिया के लैंग्वेज से मिलता जुलता है। तमिल लैंग्वेज आपने सुना होगा ना, तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज, उससे मिलता जुलता है। बहुत सारे शब्द
तमिल से मिलता जुलता है, प्लस संस्कृत से भी बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, तो तमिल से इसकी बहुत सारी समानताएं हैं, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तमिल से मिलता जुलता झारखंड का कौन सा भाषा है, दैट इज कुडुख। चलिए अब इसका हम लोग विस्तार और कैसे डेवलप हुआ और अभी जो डेवलप्ड कंडीशन में कैसे पहुंचा। देखिए सबसे पहला बुक कुडुख साहित्य में लिखा गया सबसे पहला बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द कुडुख लैंग्वेज, उरांव लैंग्वेज। देखिए उरांव लैंग्वेज, उरांव लैंग्वेज, ठीक है। उरांव लैंग्वेज इसलिए क्योंकि कुडुख उरांव की भाषा है, उरांव ट्राइब्स की भाषा का नाम है कुडुख। इसको आप उरांव लैंग्वेज भी बोलिए या कुडुख लैंग्वेज भी बोलिए, सेम चीज़ है दोनों, ठीक है। आपने पढ़ लिया एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज भी के राइटर का भी नाम याद कर लीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेज है सबका एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, मतलब उसके लैंग्वेज के नाम से। दूसरे में हो जाएगा, किसी में मुंडारी हो जाएगा, किसी में संथाली हो जाएगा, उस हिसाब से है। सारे बुक का ये पोर्शन तो जरूर याद रखिए। तो ये एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज जो फर्स्ट बुक है उरांव के ऊपर, उरांव साहित्य पे, वो है ये 1874 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और सेम देखिए इसका राइटर कौन था, फ्लैक्स, ठीक है, सिंपल। और सेम चीज़ देख लीजिए, अगर एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, अगर ऐसा बुक आ जाए संथाली लैंग्वेज, ये किसने लिखा, ये 1852 में, इससे पहले लिखा जा चुका है। उसका भी नाम देखिए कितना क्या है, ये फ्लैक्स और ये फिलिप्स, फ्लैक्स और फिलिप्स, कितना आसान है। उरांव लैंग्वेज को फ्लैक्स ने लिखा और एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज फ्लैक्स, एंड एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज इज रिटन बाय फिलिप्स। क्लियर। चलिए पहली संथाली की पहली पुस्तक ये है फिलिप्स वाला, और उरांव की पहली पुस्तक है फ्लैक्स वाला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया था बंगाल में, एशियाटिक सोसाइटी, आपको पता है कि भारतीय फ्रीडम फाइट में इस सोसाइटी का बहुत योगदान है। विलियम जोन्स इसने बनाया था। इसका साहित्य से रिलेटेड इस सोसाइटी का काम था, साहित्य से रिलेटेड ही दुनिया के हर एक साहित्य का अलग अलग भाषा में अनुवाद करो और जनता तक पहुंचाओ। बहुत सारे विदेशी भाषाओं के पुस्तक का भी अनुवाद हुआ यहाँ पे, यहाँ के पुस्तक को अंग्रेजी में या फ्रेंच में विदेशी भाषा में हुआ, ये एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी सिर्फ झारखंड की भाषाओं को नहीं, इंडिया के डिफरेंट एरिया में भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, उसको भी डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने बनाया था। वो एशियाटिक सोसाइटी ने देखिए अपने जर्नल निकालता था, मतलब पत्रिका निकालता था। अपने पत्रिका में हर एक भाषाओं को बारी बारी से जगह देता था। तो इसमें कुडुख भाषाओं का अपने जर्नल में 2 टाइटल से पब्लिश किया था, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, ठीक है। एक टाइटल, इस टाइटल से बहुत सारे प्रकाशन हुए हैं, प्लस दूसरा टाइटल है एपिटोम ऑफ द ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज, एपिटोम ऑफ द ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज, ठीक है। तो ब्रीफ ग्रामर, ये भी ब्रीफ ग्रामर, एपिटोम का भी मतलब, एपिटोम का हिंदी में मतलब होता है सारांश, ठीक है। पूरा कहानी सुना दिया, लास्ट में एपिटोम दिया रहता है कि छोटी सी एक जगह पे पूरी कहानी को ख़त्म कर ले, उसको सारांश कहते हैं। तो सेम मीनिंग, एक ही टाइप का मीनिंग है, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, एपिटोम ऑफ ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज। एपिटोम मतलब सारांश, बस एशियाटिक सोसाइटी का ये देन है। बाकी हमें और भी पढ़ना है। अभी हम एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए कैसे कैसे विकसित होता जा रहा है धीरे धीरे कुडुख लैंग्वेज।
इसके बाद आता है फर्डिनेंड हॉर्न साहब का, ठीक है, फर्डिनेंड हॉर्न। अब सब सारे जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है इसको ये करने के लिए, डेवलप करने के लिए ईसाई मिशनरियों का बहुत योगदान है। तो ईसाई मिशनरियों का ही एक मेंबर होगा फर्डिनेंड हॉर्न। इसकी 2 पुस्तकों को आपको याद रखना है, कुडुक ग्रामर और कुडुक फोकलर मतलब जो फोकलर में क्या होता था, फोकलर में जो पुरानी कहानियाँ जो आती, उरावों के मुंह में जो कहानी पर अपने दादा परदादाओं से लोगों से सुनता आ रहा, उसी को लिखित रूप दिया था। ये कुडुक फोकलर और कुडुक ग्रामर अचानक थोड़ी ना विकसित होगा, धीरे धीरे ये लिखेगा, वो लिखेगा, उसका गलती का सुधार वो करेगा, उसका गलती का वो सुधार करेगा, इस तरह करते ग्रामर डेवलप होगा। ठीक है, ये फर्डिनेंड हॉर्न की ये 2 पुस्तकें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेनार्ड साहब, ग्रेनार्ड का बहुत सारा योगदान है कुडुक साहित्य को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले ये याद कर लिए कि इंग्लिश कुडुक डिक्शनरी इसने लिखा, इंग्लिश कुडुक डिक्शनरी भी किसी भाषा साहित्य को डेवलप करने के लिए डिक्शनरी का भी उतना योगदान है, व्याकरण का भी, शब्दकोशों का भी, कविताओं का भी, कहानियों का भी, लोक कथा ग्रंथ सब आएगा धीरे धीरे। पहले डिक्शनरी किसने बनाया, ग्रेनार्ड साहब ने। और ग्रेनार्ड साहब का एक और क्या योगदान है भाई, एक बुक और लिखा है, उसको भी याद करना पड़ेगा, ए ग्रामर ऑफ ओरांव लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ ओरांव लैंग्वेज एंड स्टडी इन ओरांव एडवर्सरीज, ठीक है। ये बुक दोनों लिखा है इसने, द ग्रामर और डेवलप किया इसने ग्रेनार्ड साहब ने, ठीक है। तो ये 2 ग्रेनार्ड साहब के बारे में याद रखिए, 2 ओटो हॉर्न फर्डिनेंड हॉर्न के बारे में याद रखिए, प्लस इंग्लिश कुडुक डिक्शनरी तो बन गया, अब हिंदी, ठीक है। तो मिखाइल तिग्गा का नाम आता है, मिखाइल तिग्गा का भी 2 चीज़ याद रखना पड़ा। एक इसने क्या किया, इंग्लिश हिंदी कुरुक तीनों में कुरुक भाषा को लिया, उसका मीनिंग हिंदी में भी निकाला, इंग्लिश में भी निकाला, वो डिक्शनरी बनाया इसने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मिखाइल तिग्गा ने ये व्याकरण को भी डेवलप किया, किस नाम से, कथ विलियन ईदऊ, इस नाम से एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, व्याकरण को थोड़ा सा ये किया, डेवलप किया। तो मिखाइल तिग्गा के बारे में 2 चीज़ याद रखिए, सब डेवलप अवस्था है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो कहानियाँ कविताएं आपके सामने आएगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बिहारी लकड़ा के बारे में पढ़ते हैं। एक बिहारी लकड़ा इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसे कुरुख लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। बिहारी लकड़ा 2005 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा झारखंड के कुडुक भाषी किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दैट इज बिहारी लकड़ा के बारे में एक चीज़ और याद रखना आपको पड़ेगा। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा, इसका जो सबसे फेमस कृति है कुडुक दंडी, ये बुक किसने लिखा भाई, फट से आप मार दीजिएगा, बिहारी लकड़ा ने ये बुक लिखा। क्लियर, इतना हो गया। एक कविता संग्रह बहुत फेमस है, बहुत उरांव लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उस दबले कुजूर वाला, दबले कुजूर, ये दब गया था क्या, दबले कुजूर, मुंता पूप झुम्पा, ठीक है। ये बुक आपको याद रखना ही पड़ेगा। देख क्या है, ये कविता संग्रह है, कविता संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब हम लोग चलते हैं इंद्रजीत उरांव। याद रखें या ना रखें ये आपकी क्षमता पे है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंद्रजीत उरांव का जो बुक है वह खल्ली अयंग, खल्ली अयंग। क्लियर क्लियर। अब आता है स्वर्णलता प्रसाद। स्वर्णलता प्रसाद, ये आपको याद करना मजबूरी है, एकदम याद कर लिए। स्वर्ण क्यों, और आसान भी है ये स्वर्णलता प्रसाद वाली बुक। कुडुख हिंदी, इसने दो चीज़ लिखा, कुडुख हिंदी शब्दकोश और दूसरा उल्टा कर दीजिए, हिंदी कुडुख शब्दकोश, हिंदी कुडुख शब्दकोश। ठीक है, स्वतंत्रता प्रसाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं ब्रज बिहारी कुमार। ठीक है, ब्रज बिहारी कुमार, दो बिहारी मिल गया यहाँ पे, बिहारी लकड़ा और ब्रज बिहारी कुमार। इसने कुडुख शब्दकोश लिखा, कुडुख शब्दकोश। ठीक है, ये सब बेचारे मिलके कुडुख साहित्य को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद जॉन लकड़ा का एक किताब याद रखिए, जॉन लकड़ा का मौसमी राग, मौसमी राग, इसको भी याद रखिए। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट बता दिया वो जरूर याद रखिए। पीसी बैक का एक बुक याद कर लीजिए। ठीक है, कुडुख पर कला, कुडुख पर कला। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। एक कविता संग्रह है, उस कविता संग्रह को भी आप लिख लीजिए। चाजी का कुरुख दंडी। ठीक है, ये किताब का 1 2 3 नाम है, इसीलिए 3 राइटर ने मिलके इस किताब को लिखा है। कविता संग्रह है। तेजू भगत, तेजू भगत था, उसके बाद थोथे उरांव, थोथे उरांव, जमुआ भगत। आपकी कैपेसिटी है तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जितने साहित्य में बहुत सारे, कुडुख साहित्य में बहुत से बुक्स हैं, कितने याद करेंगे आप, संभव नहीं है। इसीलिए सारे इम्पोर्टेंट मैं याद करा दिया जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। बाकी जो कुडुख लैंग्वेज से एग्ज़ाम देगा उन लोग पढ़ेगा, आपके लिए इतना काफ़ी है, कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए इसका पत्रिकाएँ। ठीक है, पत्र और पत्रिकाएँ, पत्र और पत्रिकाएँ जिसका पीरियोडिकली प्रकाशन होता है। किताब, कहानी संग्रह, ये सब तो एक ही बार छप गया और जीवन भर रहेगा। ये कोई 3 महीना, कोई 2 महीना, 1 महीना। तो पहला कुडुख लैंग्वेज में जो पत्रिकाएं हैं ना, बीज बिनको नाम था उसका, बीज बिनको। ठीक है, ये 40 के करीब, 1940 के करीब इसका छापता था। आपने सुना एक बहुत बड़ा नेता झारखंड आंदोलन के दौरान जिसका बहुत बड़ा महत्व रोल था, इग्नेस बैक, इग्नेस बैक, ये था इसके प्रकाशक। ठीक है, बीज बिनको का। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ा पत्रकार आह्लाद तिर्की, इसका नाम भी बहुत याद रखिए, आह्लाद तिर्की। ये बहुत फेमस नाम है कुडुख साहित्य में। आह्लाद तिर्की एक पत्रकार के रूप में जाना जाता था, प्लस व्याकरण को भी इसने बहुत दूर तक डेवलप किया था। आह्लाद तिर्की क्या था, कुडुख पत्रकार। इसके किताब, ये जो पत्र निकालते थे मैगजीन्स, उसका एक का नाम था बोलता। ठीक है, दूसरे का नाम था धूमकुड़िया, धूमकुड़िया। धूमकुड़िया क्या होता है, उरांवों का युवा गृह, जहाँ पर डांस करते हैं जाके। तो आह्लाद तिर्की का ये 2 चीज़ याद रख लीजिए। और इसने व्याकरण को, जो व्याकरण बुक लिखा था, व्याकरण का डेवलपमेंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुडुख सरहा, कुडुख सरहा, ये जरूर याद रख लीजिए, कुडुख सरहा आह्लाद तिर्की का। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए, कुडुख लैंग्वेज में काफ़ी है। ठीक है, बाकी उसको पढ़ने दीजिए, इसके ज़्यादा वाली चीज़ को जो कुडुख साहित्य को लेके आगे बढ़ रहा है जेपीएससी और जेएसएससी में। थैंक यू दोस्तों।